हरे कृष्णा। आप एक गाय को देख रहे हैं और उसके साथ एक बछड़े को देख रहे हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उन्हें पता है कि गाय कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की जो प्रणति होती है उसमें भी गाय का उल्लेख किया जाता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान को गैया बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान स्वयं एक ग्वाला है। यहाँ पर जो भगवान का रूप है वो दो टाइप का है। जैसे द्वारका में भगवान रानियों के साथ रहते हैं, ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, बहुत सारे गहने जेवर मुकुट इत्यादि पहनते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। परंतु वृंदावन में वो साधारण एक ग्वाला के रूप में रहते हैं। लेकिन जो साधारण ग्वाला का उनका रूप है वही उनका नित्य रूप है। इसलिए उनके नित्य धाम को गोलोक धाम कहते हैं। गोलोक अर्थात गायों का लोक। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इसमें देखिए सुरभि गाय, सुरभि गायों का वर्णन हुआ है। अभिपालयन्तम अर्थात गायों का पालन करते हैं भगवान। तो गायों का धाम है, इसलिए उसका नाम है गोलोक। ऐसा लोक जहाँ गायें रहती हैं। बहुत प्रकार की गायें रहती हैं, बहुत सुंदर और तंदुरुस्त गाय रहती हैं। इतने मीठे उनके दूध होते हैं और इतने खुशबूदार और स्वादिष्ट कि जब उसको इस दुनिया में कोई चखता है तो हमें तो नसीब नहीं है, परंतु जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि समझ जाते हैं कि ये दिव्य है और ये इस जगत का नहीं है। जब सनातन गोस्वामी के लिए रूप गोस्वामी ने खीर बनाया था, जो राधा रानी के मदद से हुआ था, तो सनातन गोस्वामी ने कह दिया कि ये तो अप्राकृत है, ये इस जगत का नहीं है, क्योंकि दूध जो राधा रानी ने उपयोग में लाया वो दिव्य था। वैसे भगवान कृष्ण का जो घर था, अर्थात नंद बाबा और यशोदा माता का, उस घर में 9 लाख गायों का दूध आता था। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास। उसमें जो सबसे विशेष, सबसे ज़्यादा अच्छी गाय थी, उसका दूध कृष्ण के लिए रखा जाता था। तो गाय से बहुत गहरा संबंध है भगवान का, और भगवान के भक्तों को भी ये बात पता है। जो आध्यात्मिक जगत है जहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं, उसका नाम हो गया गोलोक। और एक नाम है गोकुल, जो धरती पर वृंदावन या ब्रजमंडल में एक स्थान है जहाँ भगवान रहते थे यशोदा माता और नंद बाबा के साथ। उसका नाम है गोकुल। आप दर्शन करते हैं 84 खंभा गोकुल महावन में। गो और कुल का अर्थ हुआ वंश। गो कुल गायों का वंश। तो गोलोक, गोकुल और गोपाल। गोपाल यानी गाय को पालने वाले कृष्ण। इसके साथ साथ गोविंद, गोविंद का अर्थ हुआ जो गायों को आनंद देते हैं। गोविंद भगवान का एक नाम है, गोविंद। तो भगवान अपने छोटे से उम्र, जब बहुत छोटे थे तो छोटे से उम्र से वो गैया चराने लगे, परंतु जब छोटे थे तो बछड़े और जब थोड़े बड़े हुए तो गैया। तो इस प्रकार गाय बहुत ही ज़्यादा
प्रिय है भगवान को, और उनकी लीलाएं बहुत सारी हुई हैं गाय के साथ। अब आप एक और प्राणी देखिएगा, इसको कहते हैं तोता, ठीक है ना, आप पहचानते हैं इस तोते को। इस तोते का भी संबंध है भगवान की लीला से, और दो का संबंध है। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो शुक और सारी, ये दो थे जो आपस में बातें कर रहे थे वृंदावन के गलियों में, झुरमुट में। शुक बोले, मैंने ये गीत गाया है हमारे भक्तों के पास, वृंदावन विलासिनी राय अमादिर, शुक और सारी मिलके गाते हैं। ये तो चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तोते होते हैं उनका बहुत विशेष संबंध है राधा रानी के साथ, क्योंकि राधा रानी के पास झुंड के झुंड तोते थे, और वो राधा रानी की सखियाँ और उनकी विशेष जो लीडर थीं, जो राधा रानी के सारे लीलाओं को अरेंज करती थी, राधा कृष्ण की लीलाओं को, पौर्णमासी उनका नाम था, पौर्णमासी। वो पौर्णमासी के आज्ञा से तोते संदेश पहुंचाने जाते थे राधा रानी के पास या कृष्ण के पास। जैसे राधा रानी या कृष्ण को कहीं मिलना है तो कुटिला जटिला जो उनकी सास और ननद थीं, वो बीच में बाधा डालती थीं, तो शुक और सारी अपना कार्य करते थे, बताने का कार्य कि आ रही हैं आपकी सास, तो आप सावधान हो जाइए। ये हुई थी लीला। इस प्रकार की लीला होती थी जब राधा कृष्ण यहाँ विराजमान थे। राधा रानी के पास वैसे तो दोनों एक ही हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि संदेश भेजा जाए, पर फिर भी थोड़ा सा लीला को आकर्षक बनाने के लिए ये तोते संदेश लेकर जाते थे। कुछ भी, छोटा संदेश, बड़ा संदेश। जैसे राधा रानी ने कहा, जाओ कृष्ण को बताओ कि आज मक्खन बहुत स्वादिष्ट है और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसे राधा रानी बोली तो तोता जाके बता देता था। तो इस प्रकार राधा और कृष्ण के बीच में ये तोता कार्य करता था, यहाँ से वहाँ से वहाँ संदेश पहुँचाने का कार्य। और ये तोते की बहुत महत्वपूर्ण कथा है जो आप सब जानते हैं कि एक दिन तोता कैलाश पर्वत में पार्वती माता के बगीचे में घूम रहा था। तो उसने देखा कि शिव जी एक कहानी सुनाने वाले हैं पार्वती माता को। तो वो तोता सुनने के लिए ऊपर के शाखा में बैठ गया। अब भगवान शिव कृष्ण की कथा सुनाने लग गए अपनी पत्नी पार्वती माता को। और उन्होंने, पार्वती माता ने जब कुछ घटना सुनती थी तो वो वादा की कि ठीक है, मैं हूँ करके बोलूँगी ताकि आपको समझ में आए कि मैं सुन रही हूँ। ऐसा वादा किया शिव जी से, और पार्वती माता हूँ कर रही थी ताकि शिव जी को भी कथा सुनाने में प्रोत्साहन मिले और शिव जी को लगे कि कथा दोनों के बीच में हो रही है, कथा चल रही है और आनंद से पार्वती माता सुन रही हैं। शिव जी कहानी को सुनाने में, ये भागवतम ही हुआ एक तरह से, इतने ध्यानमग्न थे कि उन्हें ध्यान नहीं रहा और पार्वती माता को नींद आ गई। अब तोता पूरी कथा सुन रहा था। तोता को लगा यदि मैं हूँ करना बंद हो गया तो शिव जी कथा बंद कर देंगे, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं भी सुन नहीं पाऊँगा कथा। तो उन्होंने पार्वती माता की नकल की और वो हूँ करते रह गया। शिव जी कथा सुनाते रह गए। लेकिन थोड़े समय के बाद पार्वती माता जग गई और शिव जी को कहा उन्होंने, कथा समाप्त हो गया था, कि मुझे माफ़ करिए, मुझे नींद आ गई थी। शिव जी ने सोचा कि अरे, यदि तुम सो रही थी
यदि पार्वती सो रही थी तो कौन हूँ हूँ कर रहा था। तो वो बहुत क्रोधित हो गए और जब वो क्रोधित हुए तो तोते को लगा अब तो क्रोध हमारे ऊपर बरसेगा। वो तेजी से उड़ गया और शिव जी ने देख लिया तोते को उड़ते हुए। शिव जी तुरंत उसके पीछे दौड़ गए। कुछ दूरी पर महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम था, वहीं तोता प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो व्यासदेव जी की पत्नी जो ऋषि जवाली की पुत्री थी, उनका नाम था वाटिका, उसी समय जम्हाई ली। तोता तुरंत अपने सूक्ष्म रूप से उनके शरीर में प्रवेश कर गया, उनके मुख से। व्यासदेव जी ने देख लिया और व्यासदेव जी ने यह भी देखा कि शिव जी आ रहे हैं उनके कुटीर के पास। व्यासदेव जी उन्हें नमस्कार करने के लिए उठे। तब तक शिव जी ने कहा कि मैं जिस तोते की तलाश में हूँ वो आपके स्थान में आया है और आपका शरण लिया है। शिव जी ने कहा कि उसने पार्वती की नकल करने का दुस्साहस किया। व्यासदेव जी ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया और सोचा कि हे भगवान, वो कोमल प्राणी है, भगवान कृष्ण की कथा सुन रहा था, उसके लिए आप क्या उसे इतना बड़ा दोषी करार देंगे। और उसके सिवाय और कोई सुन भी नहीं रहा था, अकेले वो सुन रहा था। तो शिव जी मुस्कुराए और ये भी कहा व्यासदेव जी ने कि आपने कथा सुनाया, वो कथा सुनकर वो अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो गया है, कर्म के बीज से मुक्त हो गया होगा, अब शुद्ध हो गया होगा, मन के विकृतियों से मुक्त हो गया होगा। तो हे महादेव, उसे रहने दीजिए। आने वाले युग में सभी मानवता के लिए भक्ति और ज्ञान का संदेश वो देगा। ऐसा उसको आप ऐसा जानते थे व्यासदेव जी। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख ली थी और फिर भी उन्होंने शिव जी को कहा कि आप उसको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो सबके लिए कल्याण करे। शिव जी भी जानते थे कि व्यासदेव जी जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं, क्योंकि जो भी तोते ने सुना, बड़े भक्ति से सुना, बड़े ईमानदारी से सुना, तो शिव जी ने भी तोते को आशीर्वाद दे दिया और लौट गए। अब ये तोता वाटिका माता के गर्भ में 16 वर्ष तक समाधि में रहा, बाहर आने से इनकार किया और व्यासदेव जी से कहा कि वो अच्छा है, अंदर ही अच्छा है, शांत है। उन्होंने कहा, जिस क्षण जीव संसार में आता है, मन तृष्णा और द्वेष के बीच में फंस जाता है, बुद्धि निर्णय और संदेह के बीच में फंस जाती है, मैं यहीं ठीक हूँ। तब व्यासदेव जी ने उसे वादा किया कि अब हो गया है समय, अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें माया नहीं फंसाएगी। प्रोत्साहित किया। फिर बच्चे का जन्म हुआ और तुरंत ही बच्चा 16 वर्ष का बालक बन गया। उसका नाम रखा गया शुक। व्यासदेव जी ने बाद में उन्हें शिक्षा दिया और बृहस्पति जी से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। इसके बाद जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वही बच्चा बन गया शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा की। तो इस प्रकार ये तोते जो हैं, तोतों का भी बहुत कार्य है इसमें। राधा रानी के और कृष्ण के लीला में आज मैं आपको
एक और चीज़ दिखाऊंगी। ये है भगवान कृष्ण। देखिए सब तो आ गए, भगवान नहीं आए थे, ये भगवान आ गए। तो भगवान है अभी लड्डू गोपाल के रूप में, छोटे से, पर लड्डू नहीं लिए हैं, बांसुरी लिए हुए हैं, छोटे बालक हैं। वो कमल के फूल पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं। ये है कमल का फूल, देखा आपने? कमल का फूल। कमल बहुत भगवान से जुड़ा हुआ है ना? भगवान से जुड़ी चीज़ों के बारे में मैं बता रही हूँ। तो ये जो कमल का फूल है, इसी का शेप है, इसी शेप में है गोलोक धाम। गोलोक धाम में कमल की पंखुड़ियाँ हैं, उसका जो बाहरी हिस्सा है वो कमल की पंखुड़ियों से बना हुआ है। अंदर में सेंटर में, यहाँ जो सेंटर होता है वहाँ पे राधा और कृष्ण का सिंहासन है। यहाँ तो छोटे बच्चे के रूप में भगवान बैठे हैं, पर गोलोक धाम में राधा और कृष्ण का सिंहासन बीच में है। कई गीतों में आपने सुना है, जैसे एक गीत है ना, वो गीत है जिसमें कहते हैं वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर, उसमें भी है शायद। तो जो भी हो, तो भगवान के शरीर के सारे अंग कमल से, अंगों की तुलना कमल से की जाती है। जैसे कमल नयन, हस्त कमल, चरण कमल, मुखारविंद, अरविंद का मतलब भी कमल होता है, मुखारविंद। जतिपुरा में भी आपने देखा है मुखारविंद है, यानी कि मुख और अरविंद, अरविंद के समान जिनका मुख है। चरण कमल, कमल के समान जिनके चरण हैं। हस्त कमल, जिनके हाथ कमल के समान हैं। कमल नयन, जिनकी आँखें कमल के समान हैं। पद्म नयन, पद्म का अर्थ भी होता है कमल। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात जिनकी आँखें कमल के समान है, कमल की पंखुड़ियों के समान है। तो कमल फूल जो है वो भी भगवान से बहुत संबंधित है। और गोलोक धाम में जो कमल फूल है कमल का, वो सुनहरा है, गोल्डन कलर का। गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से भी कमल का नाल ही फूटता है, और उसके ऊपर में ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ब्रह्मा जी का जो जन्म होता है वो कमल के फूल के ऊपर होता है। नीचे से गर्भ से एक डंडी निकलती है, ऊपर जाके एक फूल खिला होता है, उस पे ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। तो सिंहासन होता है ब्रह्मा जी का, कमल का फूल। तो कमल का फूल भगवान से संबंधित है। और गोलोक धाम का शेप है कमल के फूल के समान, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। 1000 कर्णिकाएँ हैं उसमें, 1000 पंखुड़ियाँ हैं उस कमल के फूल में। सुनहरा कमल का फूल है, बीच में राधा और कृष्ण के का सिंहासन है जिस पर वो विराजमान होते हैं। और तो इस तरह हमने देखा कमल से संबंधित चीज़ें। भगवान को कमल का हार भी चढ़ाया जाता है, बहुत पसंद है भगवान को। और हमारे एक राइटर ने लिखा है, कमल दल जल जीवन तल मल भजहूँ हरि पद नीति रे। वहाँ पे कमल की तुलना इस तरह से की गई है कि कमल के फूल पे पानी चिपकता नहीं है, कमल के पत्तों पर पानी चिपकता नहीं है, कहीं भी चिपकता नहीं है। उसी तरह हमारा जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। वहाँ पर कमल के पत्ते की तुलना एक अलग तरीके से की गई है। कमल के फूल पे जैसे पानी नहीं चिपकता है, टिकता नहीं है, वैसे हमारा जीवन भी परमानेंट नहीं है। इसीलिए भगवान का भजन करो,
हे बद्ध जीवात्माओं, भगवान का भजन करो। तो आप आज बहुत बोर हो रहे होंगे क्योंकि मैंने अजीब तरह से लेक्चर दिया है, तो लेकिन क्या करूं, आप मेरी मजबूरी समझिए। तबीयत ख़राब होने के कारण मैं ऐसे कर रही हूं, तो आप मुझे माफ़ करिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी अच्छे से वीडियो बनाने की। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।